नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है। इन्हें आप अपने इस गलती से नाराज़ मत करिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई खड़ा है जो आपको आपके दुश्मनों से बचा रहा है, बुरी नज़र वाले लोगों से बचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप जाने अनजाने में भी यह दो गलती मत करिएगा, नहीं तो यह आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपके मुख्य दरवाजे को छोड़कर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि यह कौन है और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है और आपको अब क्या करना चाहिए। आपको पता कैसे चले कि कोई खड़ा है या नहीं, आपको दिखाई देगा या नहीं, आपको किस तरह से समझना होगा कि आपके दरवाजे पर कोई खड़ा है और आपकी रक्षा कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जब भी ईश्वर की कोई भी कृपा होने वाली होती है या फिर होती है, तो प्रकृति हमें कोई न कोई संकेत ज़रूर देती है। तो कुछ ऐसा ही संकेत आपको इस दौरान प्राप्त होगा, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके वाकई में दरवाजे पर कोई खड़ा है जो आपके परिवार की रक्षा कर रहा है, उन लोगों से आपके परिवार को बचा रहा है जो लोग आपके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आपकी खुशियों पर नज़र लगाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप अपने पिछले दिनों पर ध्यान दें, तो दोस्तों पहले तो आपका जीवन बहुत ही मंगलकारी था, बहुत ही सुख शांति आपके जीवन में था। लेकिन धीरे धीरे करके आपके जीवन में मानो भूकंप आ गया हो। यूँ कहे तो सब लोग अपने अपने में खोए हैं, कोई किसी से ठीक तरीके से बात भी नहीं कर सकता। कुछ दिन के लिए तो आपका समय। तो दोस्तों, आखिरकार आपको वो कौन से संकेत प्राप्त होंगे और अब आपको कौन सी वो गलती है जो भूल कर भी नहीं करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके जीवन में जो इस समय में सभी लोग बहुत ही परेशान चल रहे हैं, आपके घर परिवार में सुख शांति ही जैसे चली गई है। अचानक किसी के स्वास्थ्य में कोई समस्याएं आ जाती हैं, तो आपसी वाद विवाद होने लगते हैं। तो कभी पैसों की बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, कभी अचानक से कुछ ऐसी चिंताएं सामने आती हैं जिसका समाधान ही नहीं नज़र आता है और आप उस समस्याओं में ऐसे फंसे होते हैं कि आपको यह भी नहीं समझ में आता है कि आपको क्या करना सही है, क्या करना नहीं। दोस्तों, यह सभी चीज़ें अब आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब आपके दरवाजे पर यह एक महाशक्ति खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना और इन्हीं समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाने के लिए जिन जिन लोगों की बुरी नज़र आपके परिवार के ऊपर पड़ी है, उन्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए, आपके दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन की आधी समस्याएं तो आपके दुश्मनों के द्वारा ही भेजी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपके ऊपर जिस भी व्यक्ति ने यदि काला जादू किया है या फिर किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक विद्याएं किया है या जिन लोगों ने आपके ऊपर बुरी नज़र डाला है, दोस्तों अब आपको यह शक्ति उन लोगों से बचाएगी और जो भी है उसका असर अब धीरे धीरे कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इसलिए आपको कह रहे हैं कि शक्ति को आप नाराज़ मत होने दीजिएगा अपने इन गलतियों से, क्योंकि सबके घरों के सामने यह शक्ति नहीं वास करती है, सबके दरवाजे पर यह शक्ति नहीं खड़ी होती है। जिनका घर परिवार स्वर्ग जैसा होता है, जिनके परिवार के सभी लोग बड़े ही अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दयालु भावनाओं के होते हैं,
उनके ही घर के बाहर यह शक्ति खड़ी होती है ताकि इनके हंसते खेलते परिवार को कोई भी बुरी नज़र ना लगा सके। तो ऐसे में यह शक्ति इसलिए आपके दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालों के काल महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको इस दौरान जो भी प्राप्त होगा, आपके घर परिवार की जो रक्षा होने वाली है वे आपके महाकाल ही करेंगे। आपके जीवन में यदि कोई दुख है, तकलीफ़ है, कोई समस्याएं हैं, उनसे महाकाल ही आपको छुटकारा दिलाएंगे। तो आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपको वो कौन सी गलती है जो नहीं करनी है। तो दोस्तों, पहली जो गलती है वह है दोस्तों, इस दौरान आप अपने मुख्य द्वार को अपने घर के मेन दरवाजे पर अंधेरा न होने दें। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान आपको किसी भी तरह से शाम से पहले, अंधेरा होने से पहले मुख्य दरवाजे पर लाइट बत्ती जलाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, और मुख्य दरवाजे पर किसी भी तरह का गंदगी न रहने दें। यह है दोस्तों पहला कार्य जो आपको इस दौरान करना होगा, क्योंकि ईश्वर भी वहीं रहना पसंद करते हैं जिस घरों में साफ सफाई होती है। तो ऐसे में आपको यह सावधानी या गलती करने से बचना होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं दूसरे गलती के बारे में जो आपको इस दौरान नहीं करनी है। तो दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन होता है या कोई ऐसा व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है जो लोगों की बुराइयां करता है, आपके समय को बर्बाद करता है या फिर बहुत ही बुरे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने मुख्य दरवाजे पर तो खड़े ही होने ना दें। अगर जाने अनजाने में ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाते हैं तो आप अपने मुख्य दरवाजे से हटकर काफ़ी दूरी पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अपने मुख्य दरवाजे पर किसी भी बेकार व्यक्ति के बातों को न सुने जो लोग दूसरे की बुराई करते हैं, नशे का सेवन में पूरी तरह से धुत होकर घूमते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से आप जितना हो सके परहेज करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके दरवाजे पर यह शक्ति खड़ी है। तो दोस्तों, जो संकेत आपको पहला दिखाई देने वाला है वह है दोस्तों, यदि आपके घर के बाहर अचानक से शोर शराबा सुनाई दे। जी हाँ दोस्तों, या फिर छोटे बच्चों की खेलने की आवाज़ सुनाई देने लगे, कोई छोटा बच्चा आपके मुख्य दरवाजे पर आकर अचानक से बैठ जाए, तो इसका साफ मतलब है कि यह शक्ति आपके दरवाजे पर ही बैठी है। जी हाँ दोस्तों, और आपके परिवार की रक्षा कर रही है। दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, इन संकेतों के बारे में आप किसी से कोई भी राय मशवरा ना करें, किसी को भी इस बातों को ना बताएं। कुछ बातें अपने जीवन में गुप्त ही रखनी चाहिए। तो ऐसे में आप इन बातों को भी बिल्कुल शांति से अपने मन पर दबा के रखें यदि आपको ऐसे संकेत नज़र आते हैं तो। दोस्तों, वहीं दूसरा जो संकेत आपको इस दौरान दिखाई दे सकता है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह शक्ति आपके दरवाजे पर खड़ी है। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर के बाहर अचानक से आपके पेड़ के गिरे हुए पत्ते नज़र आने लगे, फिर यह सूखा हो चाहे हरा हो। दोस्तों, यदि ऐसा संकेत आपको नज़र आने लगे या फिर गाय आपके घर के बाहर आकर चरने लगे, तो दोस्तों इसका मतलब है कि यह शक्ति आपके दरवाजे पर ही बैठी है, जिसकी वजह से आपके जीवन की काफ़ी सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। खास करके दुश्मनों के द्वारा चली गई चाल का अब ऐसी की तैसी होने वाली है। आपके ऊपर जिन जिन लोगों की बुरी नज़र है उनके तो अब पसीने छूटने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति का ऐसा अद्भुत चमत्कार आपको नज़र आएगा। दोस्तों, जिन जिन लोगों को यह संकेत नज़र आ जाते हैं दोस्तों, वे बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होने वाले हैं, बड़े ही नसीब वाले, बड़े ही सच्चे व्यक्ति होंगे जिन्हें यह संकेत नज़र आएगा। फिर आपके जीवन को बदलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
दोस्तों आपके ज़रूर ही कुछ कर्म अच्छे होंगे जिसके वजह से आपको यह संकेत नज़र आएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम जान लेते हैं कि अब आपके जीवन में इस शक्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि पारिवारिक जीवन में, प्रेम जीवन में, धन संबंधी मामलों में, बेरोजगार लोगों के जीवन में कौन सी खुशी आ सकती है, कौन से नए समाचार आपको प्राप्त होंगे, किन किन बातों की सावधानी रखनी होगी, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार में कितना खास यह समय रह सकता है, कौन से उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। इन शक्ति के द्वारा आपका जीवन किस प्रकार से रहने वाला है। दोस्तों यह जो शक्ति है वे महाकाल के द्वारा भेजी गई एक शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके बाल को कोई भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्वयं महाकाल के आशीर्वाद में व्यक्ति हो उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। महाकाल के आगे कितने भी बड़े व्यक्ति का या कितने भी बड़ी शक्ति का कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों ऐसा ही आपका जीवन अब होने वाला है। अब आपको किसी से भी डरने और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों उसी के साथ आपको बता दें कि आपका ये जो समय है वे उत्तम रूप से फलदायक रहेगा, क्योंकि घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह के प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। यूँ कहे तो आपके घर परिवार के किसी सदस्य के विवाह को मंजूरी मिलेगी, जिसके वजह से घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है या फिर आप स्वयं किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपका यह समय कुछ व्यस्तता से भरा रहेगा और खर्चों से भी भरा रहने वाला है। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपको बाहरी खान पान से थोड़ा परहेज करना होगा, नहीं तो आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान मौसमी बीमारी के चपेट में आप आ सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ यदि आप कोई लाभ का सौदा करने जा रहे हैं तो आप अपने आँखों और कानों को खुला रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस लाभ के अवसर को आपको हाथों से जाने नहीं देना है, नहीं तो इसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों इस दौरान आपका कोई प्रिय मित्र आपको धोखा दे सकता है, इसलिए अपने मन की बातों को किसी भी बाहरी व्यक्ति या किसी भी मित्र से साझा करने से बचें। गुप्त बातों को गुप्त ही रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आपकी उम्मीद किसी व्यक्ति से टूटने वाली है। वहीं संतान की शिक्षा से संबंधित किसी काम को लेकर आपको छोटी दूरी या लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का अचानक से प्लानिंग बनाना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अचानक से लाभ मिलेगा, जिसके वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आपको बता दें कि यदि आप वाहन का प्रयोग करते हैं तो सावधानी से चलाएं। जल्दबाजी में वाहन का उपयोग न करें, नहीं तो कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। इस दौरान कोई पुराना मुद्दा आपके सामने आ सकता है जो आपको सिर दर्द का कारण दे सकता है। इस दौरान दोस्तों आप किसी बड़े व्यक्ति की सलाह पर चलकर अपने जीवन में कई सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। इस दौरान जो डॉक्टर हैं उनके क्लिनिक में अच्छी खासी भीड़ नज़र आ सकती है, और जो लोग राशन की दुकान करते हैं उन लोगों के लिए भी यह समय खास रह सकता है। अचानक से आपके ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी पिकनिक पर जाने का योजना बना सकते हैं। आपका यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार का जल्दबाजी न दिखाएं और किसी के बातों में आकर कोई भी फैसला न लें, नहीं तो बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें भी कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दोस्तों इस दौरान आप यदि कहीं पर पहले इंटरव्यू दिए थे या कहीं पर आपने अपना रिज्यूम दिया है, वहाँ से आपको जॉब के लिए कॉल आ सकती है, जिसकी वजह से आपके खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इस दौरान आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं।
जिनसे आपको बचना होगा। वे आपके किसी बने बनाए कार्यों में रोड़ा अटका सकते हैं, तो इस बात का ध्यान दें। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग साफ साफ होने वाले हैं। अब उनका मन पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको शायद परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं। पूजा पाठ में भी आपका मन लगेगा। आप किसी खास कार्य में जुड़कर नाम कमाएंगे। जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, तो इस दौरान यदि आप अपने पैसों का निवेश करेंगे तो भविष्य में आपको इसका बहुत ही अच्छा लाभ ज़रूर मिलेगा। आपका कोई काम आपके लिए कोई खुशी लेकर आ रहा है। इस दौरान परिवार में किसी सदस्य के ऊपर यानी कि कहीं सुनी बातों में भरोसा भी नहीं करना है, नहीं तो आपका किसी के साथ कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। यदि आपने किसी व्यक्ति से कोई वादा किया है तो आपको उनके वादों को पूरा करना होगा। इस दौरान यदि आपको कोई व्यक्ति कहीं पर ले जाने की बात करे और अच्छे लाभ का लालच दे, तो आप उनके लाभ में और उनके लालच भरी बातों में नहीं आना है, नहीं तो आप उसमें किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। यदि लव लाइफ में किसी बात को लेकर दूरियां आ गई हैं, वह दूरियां अब समाप्त हो सकती हैं, लेकिन कब? जब आप दोनों वाकई में अपने रिश्तों को जारी रखना चाहते हैं। तो इस दौरान आपको अपने लव पार्टनर से कोई शुभ सूचना सुनने को भी मिल सकता है, जिसके वजह से आप दोनों के रिश्तों में और भी ज़्यादा मधुरता बनेगा। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आपका ये समय बढ़िया रहेगा। आप अपना सारा समय अपने जीवन साथी पर बिताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस दौरान आप अच्छा खासा रोमांस भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, जो दाम्पत्य संतान की कामना कर रहे थे और जगह जगह मन्नतें मांगे थे, अब आपकी ये मन्नतें पूरी होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से अब आप बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों इस दौरान भले ही आपका समय किसी बात को लेकर चिंताओं से भरा है, आप चाहते हैं कोई कार्य ऐसा है जो जल्द ही समाप्त हो, आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिले, तो दोस्तों उनमें भी जल्दी आपको इनसे छुटकारा प्राप्त होगा। दोस्तों वहीं लव लाइफ में भी आपके काफ़ी ज़्यादा पहले से सुधार देखने को मिलेगा। कपल्स आपसी विचार एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, लेकिन दोस्तों ध्यान दें कि अपने लव लाइफ में ना ही आपको ना ही उन्हें, आपके पार्टनर को, किसी भी बात के लिए जिद नहीं करना है, क्योंकि जिद से रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दें और दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, तब जाकर आप दोनों अच्छे लव लाइफ का आनंद ले पाएंगे। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका ये समय बेहतरीन रहेगा। कुछ उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन चुनौतियों का सामना बड़े ही आसानी से करने में कामयाब रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।